विचार चल रहा था। यदि वह कहें कि आजकल के लोगों के जैसे पूर्व काल में भी किसी के पास कोई सामर्थ्य नहीं था, तो जगत के वैचित्रता का ही वो प्रतिषेध कर दे रहा है। इदानीमिव च नान्यदापि सार्वभौम क्षत्रिय स्थिति ब्रूयात्। उन्हें यह भी कहना पड़ेगा जैसे आज के जमाने में कोई सार्वभौम क्षत्रिय नहीं है तो किसी भी तीनों काल में कभी भी नहीं रहे, ऐसे कहोगे। ऐसे कहने से क्या होगा? सारे श्रुतियां बिगड़ेगी। ततश्च राजसूयादि चोदना उपरुद्यात्। जो राजसूय यज्ञ आदि का जो विधियां हैं वो निरर्थक हो जाए। यानी वो विधि किसके लिए? जब संसार में कभी कोई तीनों काल में कोई सार्वभौम हो ही नहीं सकता, वो विधि व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मानना पड़े कभी थे भले, आज है या नहीं। और उन लोगों ने किया, ऐसे पुराणों में इतिहास ग्रंथों में आपको दिखने को मिल रहा है। इदानीमिव च कालांतरे अव्यवस्थित प्रायान वर्णाश्रम धर्मान प्रतिजानीता। और अब वे भी प्रतिज्ञा करनी पड़ जाएगी। जैसे आजकल वर्णाश्रम धर्म की कोई व्यवस्था नहीं, उसे कभी भी नहीं था, ये कहना पड़ जाएगा, है कि नहीं? ये भी आपत्ति आएगी कि भाई इदानीमिव, मैंने आचार्य शंकर के समय में ही लगता है ये सब वैसे बिगड़ चुका था, सुधारने के लिए आए ही थे। वैसे तो बौद्धों ने जैनों ने मिलकर सब खिचड़ी कर दिए थे। इसलिए कहते हैं कालांतरे भी अव्यवस्थित प्रायान। अव्यवस्थित प्राय कौन? वर्णाश्रम धर्मान प्रतिजानित। ऐसा आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। यदि ऐसे करोगे तो ततश्च व्यवस्था विधायी शास्त्र अनर्थकम स्यात्। व्यवस्था को विधान करने वाले समस्त शास्त्र ही अनर्थक होने लग जाएगा। तस्मात् इसलिए मानना पड़ेगा धर्मोत्कर्ष वशात चिरंतना देवादि प्रत्यक्ष विभजरहु इति श्लिष्यते। धर्म का पुण्य का उत्कर्ष की वजह से देवदादि लोग भी चिरंतना में आज नहीं, अनादिकालीन वो सृष्टि के आदि काल विद्यमान जो लोग थे, वे लोग जो है देवतादि लोग उनके साथ में कौन लोग? जो समर्थ पुरुष, पुण्य उत्कर्ष, जैसे दशरथ हुआ, अर्जुन हुआ, है ना, ये सब लोग सत्युग में वशिष्ठ आदि ऋषि लोग, ये सब उनको चिरंतना है। प्राचीन जो पुरुष लोग थे वो लोग देवता आदियों के साथ में प्रत्यक्षम वेजर हो, प्रत्यक्ष ही व्यवहार करते, वार्तालाप करते थे। यह बात आपको मानना ही पड़ेगा। अपिच स्मरण थी, योग सूत्रकार ने भी कहा है स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय माने प्रणव जप, उस जप मंत्र जप के द्वारा उसको सिद्ध कर लेगा तब क्या होगा? इष्ट देवता संप्रयोग। जो आपकी इष्ट देवता होगा उसके साथ वार्तालाप, उठने बैठने, खाने पीने, घूमने फिरने सब व्यवहार कर सकते हैं। इस तरह से योग सूत्रकार ने भी कहा है इत्यादि। उसको कैसे अपलाप करोगे? योगोपि अणिमाद्य ऐश्वर्य प्राप्ति फल स्मर्यमाण न शक्यते साहस मात्र प्रत्याख्यात। केवल अपने साहस मात्र से खंडन नहीं कर सकते कि आजकल किसका कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है तो किसी समय कोई ऐसा योगी ही नहीं था, ये नहीं कर सकते। नहीं तो सारी जो अणिमादि ऐश्वर्य को कथन करने वाले योग सूत्र वगैरह शास्त्र हैं सब निरर्थक हो जाएंगे, वे स्मृतियां भी व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए उनको जो है साहस मात्र से खंडन कर देना, प्रत्याख्यान करना संभव नहीं है। श्रुतिश्च योग महात्म प्रख्यापयति। और श्रुति भी योग के महत्व का जो कथन किया है, क्या कहते हैं वो? प्रत्यप्तेजो अनिलखे समुत्थिते पंचात्मक योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्यो प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम। कहते यद्यपि पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन पंचभूतों से उत्पन्न शरीर है, लेकिन इस शरीर में भगवत कृपा से, गुरु की कृपा से या भूल चूक से भी योग शुरू हो जाए, किसी भी प्रकार से योग हो जाए इसके अंदर, है? योग गुणे प्रवृत्ते अस्मिन् पंचात्म के योग गुण विशिष्टे प्रवृत्ते सती तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमयम शरीर। जिसने योगाग्निमय को शरीर को प्राप्त कर लिया, योग रूपी अग्नि को जागृत कर लिया, तारस विश्व शरीर वाला जो हो जाता है उस व्यक्ति को तस्य योगिनः साधकस्य न रोगो न जरा न मृत्यु स्यात्।
रोग जरा मृत्यु कोई भी चीज सता नहीं सकता। पंचभूतों के यद्यपि वश में रह रहा है ये होने से, लेकिन फिर भी अणिमादि योग गुण क्या है? योग का गुण अणिमादि सिद्धियां, उनकी प्राप्ति होने से प्राप्त उस व्यक्ति को क्या होता है? उसका वह शरीर योगी का वह योगाग्नि से विशिष्ट शरीर हो जाए। एक विलय योगाग्नि मनी यहाँ तात्पर्य योग की एक शक्ति विशेष संपन्न शरीर हो जाएगा। अतएव उस शरीर में न रोग सता सकता है, न बुढ़ापा सता सकता है, न मृत्यु ही सताएगा। तस्मात इसलिए निष्कर्ष है ऋषि नाम अपनी मंत्र ब्राह्मण दर्शिनाम सामर्थ्यम न स्मृति न सामर्थ्य उपमातुम युक्तम। हम लोगों की अपनी सामर्थ्य को लेकर के ऋषियों के सामर्थ्य को उपमा कर दो, अरे हम लोगों के पास कोई सामर्थ्य नहीं है तो ऋषियों के पास भी कोई सामर्थ्य नहीं था, ऐसा आप कथन नहीं कर सकते। मंत्र दृष्टा है, वो ब्राह्मण के दृष्टा है, ऐसे ऋषियों के अंदर अस्मदीय न सामर्थ्य न अपने सामर्थ्य आदियों के माध्यम से उपमा तुम न युक्तम, उपमा करके उसका खंडन करना उचित नहीं होता। तस्मात् समूलम इतिहास पुराणम, इसलिए यह भी निष्कर्ष हुआ जो इतिहास और पुराण वो भी समूल ही है, उसके भी श्रुति प्रमाण है। लोक प्रसिद्धरपि न सति संभवे निरालंबना अध्यवसातु युक्ता। कहते हैं जहां लोक प्रसिद्धि भी हमेशा अत्यंत खंडन नहीं कर सकते आपको। आप जो है किसी भी लौकिक प्रसिद्धियों को प्रथाओं को अत्यंत खंडन नहीं कर सकेंगे। जो निर्दोष निरालंबना दोष रहिता लोक प्रसिद्धि सती संभव है, जब संभव है तो उसको अध्यवसातुम, जब ऐसा निश्चय करना संभव है उसका प्रत्याख्यान करना न युक्ता। लोक प्रसिद्धि सती संभव है, निरालंबना सती संभव है, अध्यवसातुम न युक्ता, ऐसा नहीं होगा। न युक्त के साथ तुलना करना युक्त नहीं है। उपमातुम को भी यहां अध्ययन कर लेना, उपमातुम न युक्ता, क्योंकि कुछ लोग प्रसिद्धियां निराधार होते हैं। निरालंबन निराधार बेबुनियादी गप्पे मार डालते हैं, तो जब कोई प्रमाण नहीं, कोई कुछ नहीं, गप सप है केवल, उनकी उपमा देकर के आप मैं नहीं कहना जो जिसका आधार है, शिष्टों ने प्रयोग किया है, परंपरा से प्राप्त है, उसका कैसे आप विच्छेद कर देंगे? जो निराधार लोक प्रसिद्धियों को लेकर के साधारण लोक प्रसिद्धि सफल योग प्रसिद्धियों को आप खंडन नहीं कर सकते, इसलिए उपमातुम को जोड़ देना, उपमातुम न युक्ता। तस्मात् समूलम तस्मात् उपपन्नो मंत्रादिभ्यो देवादीनां विग्रहवत्पाद्यवगमः, इसलिए यह बात अत्यंत उपवन युक्त युक्त सिद्ध हो गया मंत्रादियों के माध्यम से कि देवादियों का भी विग्रह शरीर आदि होते हैं। ततश्च अर्थित्व संभवाद उपपन्नो देवादिना भी ब्रह्म विद्यायाम अधिकार, इसलिए अर्थित्व संभव होने से देवादियों को भी ब्रह्म विद्या में अधिकार उपपन्न हो। क्रम मुक्ति दर्शनान्यपि एवं उपपद्यन्ते, इधर प्रमुक्ति कर्म मुक्ति को प्रतिपादित जितने भी शास्त्र है वो भी इसलिए उपपन्न हो जाएंगे। यहां से जाएगा वहां देवता उसको उपदेश देगा ना, ये देवता का शरीर आदि है ही नहीं, वो उपदेश कहां से देगा? वहां पर तो अमानवीय शरीर आएंगे, बोला वो ले जाएंगे उसको ब्रह्मलोक को, और वो कौन है? वो बिना शरीर वाले आके ले जाएंगे, शरीर वाला मानना पड़ेगा। अब स्तुति करके ले जा रहे हैं, जहां ले जाएंगे वो भी किसी देवता के पास ले जा रहे हैं, वह देवता को उपदेश देगा। इस तरह से तो क्रम मुक्ति होना है। यदि ब्रह्मादि का शरीर ही नहीं हो तो ब्रह्म उपदेश कहां से देगा? इसलिए क्रम मुक्ति का सिद्धांत भंग हो जाएगा यदि वहां देवता को कोई शरीर नहीं मानेगा। इसलिए मानना ही पड़ेगा कि ब्रह्मलोक में विद्यमान ब्रह्मादि देवताओं का अवश्य शरीर होता है। अतएव हम लोग यह उपासना आदि करके उपासना विशिष्ट कर्म करें, चाहे सगुण ब्रह्म उपासना करें, तद्वारा ब्रह्मलोक प्राप्ति होगा। और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मारूपी देवता जिसका शरीर होने के कारण से वो उपदेश देने में समर्थ रहता है और आप में अर्थित्व सामर्थ्य है, अतएव मुक्ति हो सकती है। इसलिए क्रम मुक्ति पर जितने भी श्रुतियां हैं वह भी इस विषय में प्रमाण है कि देवताओं का शरीर होता है। अब दृष्टांत संगति से पशुद्राधिकरण लाता है। वो कहता है यदि देवताओं को अधिकार अपने परविद्या में है, यदि आपने मंत्र को पकड़ा तथा देवानाम तथा ऋषि नाम पकड़ लिया आपने,
तो कहते उससे सब मनुष्यानाम भी है ना वो शब्द, मनुष्यानाम सर्वेशाम ले लो, शूद्राणाम अपनी अधिकार, देवादी नाम प्रत्यधिकार तथा शूद्राणाम अपनी अधिकार ब्रह्म विद्यायाम। अन्य विद्याओं में कर्म में भले उनका अधिकार नहीं है, लेकिन ब्रह्म विद्या में आपको अधिकार मानना ही चाहिए शूद्रों को भी। पूर्व दृष्टांत को लेकर के मंत्र आदि प्रमाण है, तो यहाँ पर भी और दूसरा प्रमाण ही मिलेगा। चांदो उपनिषद पकड़ेगा वो, वहां कहा रैक्व ने हे शूद्र राजा को बोला है, इसलिए राजा शूद्र था और शूद्र होकर के सुब्र विद्या उन्होंने समर विद्या दी है, विद्याधिकार हाँ उसको मालूम होता है। अतः शूद्रों को विद्याधिकार होने के नाते ब्रह्म विद्या में भी अधिकार अवश्य माननी चाहिए, ये पूर्व पक्षी स्थापित करेगा। तो सिद्धांत उसको अनेक युक्तियों के रखेंगे भाई वो शूद्रत्व जो कहा राजा को, वास्तव में वो जाति तो शूद्र नहीं था, जन्म तो शूद्र नहीं था, वर्ण तो शूद्र नहीं था, कर्म तो भी शूद्र नहीं था, सब प्रकार वो क्षत्रिय ही था। और लेकिन उसके लिए शोक पूर्वक दौड़ा है, वो आद्रवण किया है, इसलिए उसका नाम शूद्र हो गया। अन्य की प्रशंसा सुन करके उसके मन में जो शोक हुआ, शुक मने शोक, तेना आद्रवणा शूद्र, ये व्युत्पत्ति करेंगे भाषा। तो इसीलिए अब लेकिन अपशूद्र अधिकरण इसलिए आरंभ होता है दृष्टांत संगति से। शूद्रो अधिक्रियते वेद विद्यायाम अथवा नहीं, अत्र वार्णिक देवाद्या, वार्णिक देवाद्या इव शूद्रो अधिकारवान, देवा स्वयं भात वेदा शूद्रो अध्ययन वर्जनात् नाधिकारी श्रुतौ स्मार्ते अधिकारो न वार्यते। कहते हैं शूद्र अधिक्रियते वेद विद्यायाम अथवा नहीं, शूद्र को वेद विद्या में अधिकार है या नहीं है, ये पूछा। तब जवाब में पूर्व पक्षी कहता है कि नहीं है। क्या आप जैसे पाठ है अत्रैव वर्णिका, दो वकार है, अत्रैक वर्णिका, एक नहीं है भाई, क नहीं है, अत्रैक वर्णिका क है, हाँ तब ठीक है, तभी घटेगा वो। अत्रयी वर्णिका होगा तो घटेगा ही नहीं। अत्रैक वर्णिक देवाद्या इव शूद्रो अधिकारवान, अत्र एक वर्णिक देवाद्या, हाँ एक वर्णिक और देवादि को जिस प्रकार के आपने मान लिया है उसी प्रकार से शूद्रोपी अधिकारवान और पक्ष कहता है। सिद्धांत कहता है देखो देवताओं में शूद्र में अंतर है, क्योंकि पूर्व पक्ष यही कहता देवताओं का भी उपनयन संस्कार नहीं है, तो वे भी नहीं पढ़े हैं वेद, फिर वो उनको ब्रह्म विद्या में अधिकार कहते। इसकी जवाब यदि पूर्वाधिकरण दे चुके भाष्यकार, वो तो जात वेद है, उनको उपनयन संस्कार पर अध्ययन करने की जरूरत नहीं, उनके पास पूरा वेद ज्ञान है, अतः सीधे ब्रह्म विद्या के अधिकारी बन जाओ, बिना उपनयन संस्कार आदि का भी वो ब्रह्म विद्या के अधिकारी हो गया। क्योंकि ब्रह्म विद्या के लिए वेद का ज्ञान होना जरूरी है, वेद श्रवण उपनिषद श्रवण की जरूरत है। और उन्होंने उपनयन आदि के बिना श्रवण नहीं हो सकता है ना, उपनयन आदि के बिना श्रवण नहीं होगा, श्रवण के बिना फिर उपनिषद जब श्रवण नहीं करेगा तो ब्रह्म विद्या का ज्ञान कैसे होगा, उसका अधिकार कैसे मानोगे। इसलिए उनका कहना है कि भाई तब सिद्धांत ने जवाब देने ही नहीं, वे देवताओं को तो स्वयं भात दे वेदा, उनको वेद स्वयं प्रकाशित है, जन्मता ही उनको वेदों का ज्ञान है, जात वेद है। इसलिए शूद्रो अध्ययन वर्जनात्, लेकिन शूद्र को किसी भी प्रकार से वेद प्राप्त ही नहीं है। वेदाधिकार न होने से वेदांग ब्रह्म विद्या में भी उसको कोई अधिकार नहीं होता। नाधिकारी श्रुतौ, अतः श्रुति में उसको कोई अधिकार, फिर उसका कल्याण कैसे होगा, उसका वेदांत ज्ञान कैसे होगा, उसको मोक्ष ठेका ही नहीं, फिर तो बड़ा मुश्किल है, कैसे तुम्हारा शास्त्र है, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। अरे एक मनुष्य के एक वर्ग के साथ अन्याय है, तो कहते नहीं स्मार्ते तो अधिकारो न वार्यते। स्मार्त कर्मों में, स्मार्त उपासनाओं में, स्मृतियों में कथित वेदांत को श्रवण करके उसका मोक्ष हो सकता है।
इसलिए इतिहास पुराण बनाया गया। जो अनधिकारी भूता जो हैं, वेदांत के साक्षात अधिकारी जो नहीं होते हैं, अंधे लूले लंगड़े काने फाने सब होते हैं ना, जिनको न कर्माधिकार है न उपासनाधिकार है, उपनयनाधिकार ही नहीं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय चाहे वैश्य, उनमें जब अधिकार हो, उनमें भी जो अनधिकारी लोग होते हैं, त्रैवर्णिक में भी अनधिकारी लोग होते हैं। यहां पर त्रैवर्णिक ये हो सकता है, अत्रैवर्णिका ककार के बिना भी व्याख्या हो सकती है। अत्रैवर्णिक जो देवादि ककार के बिना भी व्याख्या हो सकती है ना। अत्रैवर्णिक जो देवादि हैं उनको अधिकार आपने माना, यथा तथा जो है अत्रैवर्णिक शूद्र भी है, उसको भी अधिकार मानो, व्याख्या हो सकती है ककार के बिना। क्यों मैं बार बार सोच रहा हूं, ककार यदि जोड़ोगे ना एक अक्षर बढ़ेगा, छंद बिगड़ रहा है, छंद को कैसे बनाओगे फिर? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 देवादि का 8 पूरा हो रहा है क के बिना, और क जोड़ तो 9 हो जाएगा, वो पाद भंग हो जाएगा। इसलिए अत्र करोगे तो फिर बिगड़ेगा, अत्र एव निकालने लगा वर्णिका हो जाएगी, फिर वो व्याख्या नहीं बन पाएगा। इसलिए अत्रैवर्णिका देवाद्या ऐसा अर्थ हो जाएगा, वो सही रहेगा। इसलिए क का न होना ज्यादा ठीक है, क का न होना ही ठीक है, तब श्लोक भी ठीक बैठेगा, सब कुछ पाद भी सही होगा, अक्षर सही बैठेगा, अर्थ भी सही हो जाएगा, है ना। अत्रैवर्णिक विशेषण है देवताओं की, वो शूद्र में भी है ना। इसलिए अत्रैवर्णिक विशिष्ट देवताओं को जैसा आपने अधिकार माना, उसी प्रकार से अत्रैवर्णिक विशिष्ट शूद्रों को भी अधिकार मानिए, ऐसा श्लोक घटेगा, सही रहेगा वो। स्मार्तित्व अधिकारो न वार्यते नाधिकारी श्रुतो, इसलिए श्रुति में भले ही उसको अधिकार नहीं है, लेकिन स्मृति में हम उसके अधिकार को निषेध नहीं करते। यथा त्रैवर्णिक होते हुए जो श्रुति के अनधिकारी लोग हैं, और स्त्रियां चाहे किसी भी वर्ण के हो, किसी भी वर्ण में पैदा हो जाती हैं, तो फिर भी क्या है, उनको श्रुति में अधिकार नहीं, ये भी अनधिकारी कोटि में आ गए ना। और त्रैवर्णिकों में जो लंगड़े लूले वगैरह अंधे वगैरह हैं, उन्हें कर्म उपास सर्वाधिकार निषिद्ध है, वो लोग भी आ जाएंगे इसी कोटि में। और शूद्र जोड़ लो, इतने लोगों के लिए ही रामायण बनाया गया, महाभारत बनाया गया और 18 पुराण बनाया गया, और पुराणों का भी निर्माण हुआ। अनेकों स्मृति ग्रंथों का जो निर्माण है वो इनके लिए ही हुआ है। ये तो द्वारा वेदांत को समझेंगे, जीव ब्रह्मैक्यत्व तो ग्रहण कर लेंगे, उसके द्वारा भी उनका मोक्ष हो जाएगा। कि ज्ञान से न मोक्ष है, ये नहीं कि आप उपनिषद को श्रवण करेंगे तभी मोक्ष है। उपनिषद श्रवणात् मोक्ष नहीं है ना, ज्ञानात् मोक्ष है। और ज्ञान से आप उपनिषदों के श्रवण के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं या किसी के द्वारा कर रहे हैं, स्मृति के द्वारा कर रहे हैं। उपनिषद मूलक स्मृति को भी ग्रहण करें तो भी ज्ञान हो जाएगा। यदि तंतु औपनिषद पुरुषम वेद कहा, उपनिषद मात्र गम्य है। उपनिषद मात्र गम्य का अर्थ यह नहीं है, अर्थ क्या होगा, अन्य प्रमाण अगम्य है, ये उसका अर्थ है। अतएव श्रुति मूलक उपनिषद मूलक जो स्मृतियां हैं उसके द्वारा वही ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। अतएव स्मृतियों में उनका अधिकार हम मानते हैं जिसमें उपनयन संस्कार आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी। तत्श्रवण के द्वारा उनको भी मोक्ष हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अतएव वे सनातन धर्म में जो अत्यंत किसी भी कर्म के, किसी उपासना के अधिकारी नहीं है, वो भी मोक्षाधिकारी हो जाता है। कोई पुण्य कर्म नहीं कर सकता है, सेवा के वेला शूद्र का काम के सेवा, अलंगड़ा लूला तो वो भी नहीं कर पाएगा, फिर भी वो मोक्षाधिकारी। यही विशेषता है सनातन धर्म में, जो भी इसको अपनाता है वो मोक्षाधिकारी होता है। और अन्य जो तथा कथित धर्म है उनमें बात नहीं है। मुसलमान तो कहते हैं स्त्रियों को तो कोई अधिकार ही नहीं, वो है ही भोगने के लिए, बच्चा पैदा करने का मशीन है वो, बस और कोई काम का नहीं। मुसलमान की संख्या बढ़ाने के लिए वो मशीन भगवान ने दे रखा है, बस और कोई काम नहीं उसका। यदि आजकल उनके यहाँ भी जो परिवर्तित होते हिंदू जो मुसलमान में जाते हैं उनको पूजा पाठ करने को रोकेंगे तो मानेंगे नहीं ना, मुसलमान बनेंगे नहीं।
इसलिए औरतों को भी भारत में जो है औरतों को भी पुराण पाठ पढ़ने का छूट दे दिया गया है केवल परिवर्तन करने के चक्कर में। इसलिए विदेश में जो है जाएंगे तो यहाँ भारतीय मुसलमानों को घास के बराबर वैल्यू नहीं है, और तो भ्रष्ट मुसलमान कहते हो, सब भ्रष्ट मुसलमान, कट्टर नहीं है ये। उनके यहाँ तो अधिकार ही नहीं किसी भी चीज के लिए और स्त्रियों में। ईसाइयों में तो है, लेकिन उनके यहाँ भी मोक्ष की व्यवस्था नहीं बनती। उनके यहाँ भी ऐसी ऐसी बातें कह दी गई है जिसमें स्त्रियों को मोक्षाधिकार नहीं, पुण्य करने का अधिकार है, पुण्य कर्म कर सकता है, सेवा कर सकता है, सब कर सकता है, मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता, पुरुष बनना ही पड़ेगा। उनके यहाँ भी ये सिद्धांत है। इस चक्कर में अन्य तो तथाकथित धर्म जितने भी, अब बौद्धों में देख लो तो और भी मुसीबत हो जाएगा। न कर्माधिकार है, न उपासना है, कामनाओं को पूरा करने की कोई व्यवस्था ही नहीं उनके यहाँ। किसी कोई कामना है, स्वर्ग की कामना है, उन्हें कोई व्यवस्था नहीं। हमारे तो 50 कर्म बताया गया है। सकल अवस्थाओं में विद्यमान जीवों के लिए सभी प्रकार के विभिन्न प्रकार के साधनों का वर्णन सनातन धर्म के ग्रंथों में ही मिलता है। अन्य किसी भी धर्म ग्रंथों में इस तरह की इतनी व्यवस्था नहीं है। जैसी कामना वैसा अपना कर्म कांड करो, जैसी भावना वैसी आपके लिए एक देवता रेडी है, बिल्कुल 33 करोड़ में से एक है, नहीं तो नया बना देंगे। संतोषी माता, ये माता, वो मत, दुनिया और बनाई लोगों ने, लोग बना लेते, कोई आपत्ति नहीं। भगवान कहते जिस रूप में तुम मेरे को स्मरण करोगे उस रूप में मैं तेरे सामने आ जाऊंगा, तुमको फल दे दूंगा। इतनी छूट, इतनी व्यवस्था, इतनी स्वतंत्रता, इतनी मस्ती कहां मिलेगी? इस धर्म के अलावा और किसी में भी नहीं। चाहे तुम पूछ लगा दो, भगवान कह दो, तो भी भगवान ओके करते हैं। हमें पूछ लगा दिया तुमने, हनुमान बना दिया, हमको बंदर बना दिया, हमको बंदर समझ के पूजा कर रहा है, तो भी कोई बात नहीं, भगवान कोई मना नहीं करते। पेट इतनी बढ़ा दी अपने गणेश जी की, लंबी चौड़ी बना के आरती कर रहे हो, तो भगवान कहते कोई बात, क्योंकि आकार तो मिथ्या ही है, उन्हें कोई नहीं फरता। जैसे गधा घोड़ा बना लो, जैसे चाहो वैसे बना लो, भगवान जिसमें चाहो से भगवान को देखो, पूजा करो, कोई आपत्ति। और उनके यहाँ नहीं कहते अरे बाबू उनके तो 50 देवता है, 50 त्योहार है, बड़ा दिक्कत है, खर्चा ही खर्चा होता है हिंदुओं में। वो बहुत ही दृष्टिकोण से सब देखते हैं, उसको वास्तविक दृष्टिकोण नहीं समझ पा रहे और टापलाप करने की प्रयास करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भाई शूद्रों को भी मोक्षाधिकार है, यदि वे साक्षात ब्रह्म विद्या रूपी श्रुति श्रवण करने में अधिकार भले ही नहीं है। मोक्षाधिकार हम उनको छीनते नहीं है, श्रुति अधिकार को केवल छीना गया है शास्त्रों में। तो बहादुरी महाराज जी ने शूद्रों को भी कर्म कांड का अधिकार माना है? नहीं, अभी आएगा सब बात, कि जो कर्म उसके निशास्तपति न्याय मीमांसक भी मानते हैं, सभी मानते हैं। जिस याग के लिए विधान किया गया उतनी ही, इसका मतलब ये नहीं कि उसको पूरा वेद पढ़ने का अधिकार है। पहली बार आ चुकी है, हमने कुछ दिन पहले बताया निशास्तपति न्याय। फिर बहादुरी महाराज को बोले, चाहे बहादुरी हो चाहे पादरी हो, हम नहीं जानते, बहादुरी पादरी सब बराबर है हमारे यहाँ। एक सिद्धांत चलता है सनातन धर्म में, 25 सिद्धांत नहीं चल सकती है, वो फिर विभिन्न सीढ़ियां मान लेते हैं। वहां जहां 25 विरोधी सिद्धांत आ जाते हैं तो कहीं वो अलग सीढ़ी, वो अलग के लिए, अलग अधिकारी के लिए बात कही गई है। अधिकारी भेद से कथन हो जाता है, व्यवस्था बन जाती है। इसलिए जितने भी ऋषि हैं, हमारे जितने भी दर्शन हो जाए, जितने संप्रदाय हो जाए, कोई आपत्ति नहीं। और जड़बूत बुद्धि वालों के लिए वो संप्रदाय भी जरूरत है, वर्णाश्रमाती संप्रदाय, पशुवत जी रहे, फिर भी उनको कहा चल राम राम कर लेना, उसको मंत्र दीक्षा दे दिया गया। न वर्ण है न आश्रम है उनके पास, कोई व्यवस्था नहीं। फिर उसको भी आगे उठाएंगे कैसे? उसको वर्ण आश्रम व्यवस्था में लाएंगे कैसे आप? अगला जन्म तो कौन सा वर्ण आश्रम व्यवस्था में जन्म ले, वो ऐसे घर में जन्म उसको प्राप्त हो गए। इसलिए कह दिया उनको भी हमने अधिकार दे दिया। हाँ भाई तुम भी को अधिकार, तुमको तुम जाओ शिव जी बजा छोड़ो, उनको भी अधिकार, उनके भी संप्रदाय चल पड़े। और ऐसे जितने भी 50 संप्रदाय वर्णाश्रमाती संप्रदाय, कबीर संप्रदाय है आपके, कहाँ वर्णाश्रम मानते, नानक संप्रदाय, सिख, ये सब बहुत सारे लोग हैं जो वर्णाश्रम मानते हैं। नहीं, उनको हमने छीना नहीं उनका अधिकार। हाँ, श्रुति तो स्वयं ही त्याग चुके, कहने की जरूरत नहीं तुम्हें श्रुति में अधिकार नहीं है, वो स्वयं श्रुति नहीं पढ़ना चाहते, वो समझते अपना अधिकार को ना, वो अपने अधिकार को अच्छे समझ रहे हैं,
इसलिए वो अपने आप पहले से कहते नहीं बाबा हम नहीं पढ़ेंगे इस चीज को, ये हमारे अधिकार का विषय नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम तो वर्णाश्रम से रहित लोग हैं, हम तो क्या नानक साहब की वाणी पढ़ के इस जन्म में पुण्य कमाएंगे, अगले जन्म में तुम्हारे ब्राह्मण आदि के जन्म में मिलेगा तो जरूर वेद पढ़ेंगे। उस तरह से हम लोग समझौतावादी लोग हैं, सबको समझौता कर देते हैं, जो चाहे तुम वही प्रसन्न रहो, वहीं से आगे बढ़ने के रास्ता भी बता देते हैं उसको। यही विशेषता सनातन धर्म का। शुग अस्य तद अनादर श्रवणात् तदाद्रवणात् सूच्यते ही। शुक अस्य, अस्य मने जान श्रुते है, उस उपनिषद को ले आना जब जान श्रुति रैक के पास जाता है छांदोग्य उपनिषद। अस्य मने जान श्रुते है, उस ज्ञान श्रुति को क्या हुआ? तद अनादर श्रवणात्, उसकी विद्या, उसके दान पुण्य जो करता था भयंकर, जिसे महान तेजस्वी था, तो छत पर सोते हुए उसके सामने में दो पक्षियां भल्लाक्षों ने उड़ते हुए कहा, आगे वाले को पीछे वाले कहते अरे भाई कहाँ तुम लांग रहे हो, भस्म हो जाओगे, देख रहे नहीं उधर आगे छत पर लेटा हुआ है ज्ञान श्रुति, महान तेजस्वी है, उस विद्यावान पुरुष है, और उसके ऊपर से तुम लांगोगे भस्म हो जाओगे। तो पीछे अरे कंवरा तुम क्या कह रहा है भाई, है? ये उसके रेकु के समान थोड़े है। अब ये बात सुनते उसके दिमाग में शोक जगा। जब तक अपने आप को महान पुण्यशाली महान विद्यावान पुरुष मानता था, उसके अहंकार भंग हो गया। तत् अनादर, उन भल्लाक्ष वाक्यों के द्वारा स्वयं के अनादर का श्रवण करने से शुक आद्रवण शोक हुआ। तत् शोक निमित्तक आद्रवण दौड़ के जाना, आसमंता गमनम, किसके प्रति? रैको के पास। यही सूच्यते, यस्मा ही मने यस्मा इदम सूच्यते, और रैको प्रकरण बात स्पष्ट सूचित करता है कि शूद्रादियों को अधिकार नहीं है, तो वो शूद्र शब्द वहां पर शोक पूर्वक गमन के कारण से हुआ। शूद्र वर्ण का वाचक नहीं है, ज्ञापन होता है। अतः शूद्रों का अधिकार इन शब्दों के आधार पर भी आप सिद्ध नहीं कर सकते। यथा मनुष्याधिकार नियमम अपोद्य देवादिनो भी विद्या स्वाधिकार उक्ता तथैव द्विजात्यधिकार नियम अपवादेन शूद्रस्याप्यधिकार सिद्ध्येताम आशंका निवर्तितुम इदम अधिकरणम आरभ्यते। मनुष्याधिकार का नियम को हटा करके, कि पूर्व पक्ष क्या था पूर्व अधिकरण में? केवल मनुष्यों को ही अधिकार है, वो नियमन ऐसे कर रहा था, उसको हटा करके आपने क्या किया? देवादिनाम अपि विद्या स्वाधिकार इत्युक्तः, देवादियों को भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, ऐसा आपने कहा था। तथैव, ठीक उसी प्रकार हमारा कहना है, द्विजात्यधिकार नियम अपवादेन, त्रैवर्णिकों के लिए ही ब्रह्म विद्या में अधिकार है, इस नियम को भी हम काट करके शूद्र अधिकार स्यात्, शूद्रों को भी अधिकार हम इसे कहा सकते हैं। इति एताम आशंकाम, यह जो आशंका थी, इस आशंका को निवर्तितुम, निवृत्त करने के लिए अधिकरणम आरभ्यते। इदम अधिकरणम, यह अपशूद्राधिकरण नाम इसका। अपशूद्राधिकरण, शूद्रों को अधिकार का अपलाप करने से अपशूद्राधिकरण नाम है। इस अपशूद्राधिकरण को आरंभ किया गया है। तत्र संशय सती, तत्र तार संशय उत्पन्न होने पर पूर्व पक्ष कहना है शूद्रस्यापि अधिकार से तावत् प्राप्त, शूद्र को भी अधिकार अवश्य है ब्रह्म विद्या में। ऐसे जो है स्वाभाविक रूपेण समस्त जीवों को जब मोक्षाधिकार है, तो शूद्र को भी अधिकार है, इस सामान्य आधार पर कह दिया। और दूसरा आधार भी दे रहा है, आर्थित्व सामर्थ्य हो संभवात, वो भी मोक्षार्थी हो सकता है, उसमें भी सामर्थ्य है, भाई सुन सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, ये सामर्थ्य तो है ना उसके पास। और विवेक वैराग षट संपत्ति आदि, वो भी सामर्थ्य हो सकता है, क्यों नहीं करेगा? उसमें विवेक हो सकता है, वैराग्य हो सकता है, षट संपत्ति हो सकती है, मोक्षता भी हो सकता है, आर्थित्व भी है, सामर्थ्य भी है। तस्मात् शूद्रो यज्ञ अनवक्लिप्त इतिवत् शूद्रो विद्यायाम अनवक्लिप्त इति च निषेध अश्रवणात्। और आपने भी कहा ना, देवताओं का निषेध श्रवण नहीं है, तुलनात्मक कह रहा है। यहाँ भी शूद्रों को विद्या में
निषेध का श्रवण नहीं है। जैसे कर्म निषेध का श्रवण है, तस्मात् शूद्रो यज्ञ अनवक्लिप्त, तैत्तिरीय संहिता में जहां उपनयन का निषेध किया उसी का वाक्य शेष ही है। लेकिन उसके समान शूद्रो विद्या अनवक्लिप्त, शूद्र को विद्या में कोई अधिकार नहीं, ऐसे कहने वाला कोई मंत्र या ब्राह्मण वाक्य नहीं है। इति च निषेध अश्रवण, निषेध का श्रवण नहीं है। यच्च कर्मसु अनधिकार कारणम शूद्र से अनगृहीतम न तद विद्यास्वधिकार से अपवादकम लिंगम। शूद्र को कर्म में अधिकार का निषेध करने के पीछे कारण क्या था? वह साग्निक हो नहीं हो सकता। उपनयन संस्कार हो, वेदों को पढ़ा हो, उसका विवाह किया, विवाह करके जब जात पुत्र कृष्णकेश हो जाता है, पुत्र उत्पन्न हो और सब बाल काले हो, वही व्यक्ति अग्नि का आधान कर सकता है, साग्निक पुरुष हो सकता है। जैसे त्रैवर्णिक में भी ऐसे बहुत मिल जाएंगे ना जो साग्निक नहीं होते हैं। जैसे आजकल तो सभी के सभी ऐसे ही त्रैवर्णिक, ये सब होते ही शादी 30-35 पे। अब लड़का पैदा होते 40 हो जाएगा तब तो सफेद तो कुछ हो ही जाते बाल। 30 के बाद से चालू हो जाता है इधर उधर इक्का दुक्का सफेद होना। और आजकल तो खादों का भोजन में तो कहना है कि और जल्दी सफेद होने लगा है ना। तो इसलिए सफेद जहां हो गए, एक भी बाल सफेद हो गया फिर अग्नि का अधिकारी नहीं है वो, और श्रौत कर्मकांड कर ही नहीं सकता, केवल स्मार्थ कर्म कर सकता। कृष्ण केश होना चाहिए, जात पुत्र होना चाहिए, वही व्यक्ति अग्नि का आधान कर सकता है। और शूद्र को यह सब अधिकार इसलिए नहीं बनता कि शुरू से ही सारा काम खराब हो गया उसका। शूद्र में जन्म लेने के कारण से ही शुरू में से कोई संस्कार नहीं, केवल चोटी संस्कार है उसका, चोटी रखना चाहिए शूद्र को भी। और आप देखिए बिहार में पूरे शूद्र चोटी रखते हैं। अरे ब्राह्मणों में वो तो नहीं मिलेंगे चोटी रखता हुआ, लेकिन शूद्रों में जरूर मिलेंगे चोटी रखा हुआ। नाई वगैरह जात को देखिए उनके यहाँ बिना चोटी का नहीं रखते, इधर भी शूद्र जाति वाले, वो अभी हमारी सनातन धर्म की कुछ परंपरा को निभा रहे हैं। तो चोटी रख सकते हैं, चौल संस्कार होता है इसलिए उसका चोटी बन जाता है। उसके अलावा और कोई संस्कार न होने से वेद प्राप्त ही नहीं किया। वेदोत्तर का समावर्तन संस्कार, उत्तर काल में विवाह संस्कार, तो उत्तर काल में जात पुत्र के कृष्ण केशत्व इत्यादि असंभव होने से, वो अग्नित्व न होने से कर्मकांड में उसका अधिकार नहीं। यदि ये निमित्त मानते हो फिर तो विद्या में अधिकार हो ही जाएगा आसानी से। क्यों? ब्रह्म विद्या के लिए अग्नि का होने की जरूरत नहीं, बल्कि अग्नि को त्यागाना है। विविध विषय संन्यास दिलाया जाता था, वही तो छोड़ दे अग्नियों को। प्राप्त अग्नि को भी त्याग करा दिया जाता है ब्रह्म विद्या में। अतः निरग्निक को ही ब्रह्म विद्या में अधिकार सिद्ध हुआ, और शूद्र स्वाभाविक रूप में निरग्निक हो गया है। अतः उसको तो सर्वथा मानना ही चाहिए, सर्वश्रेष्ठ अधिकार उसी को देनी चाहिए, क्योंकि जन्मते ही उसको स्वाभाविक निरग्निक का अधिकार है। तब पूर्व पक्षी का ये बड़ा विलक्षण बात है, कहते हैं तद विद्या स्व अधिकार से अपवादकम लिंगम न, विद्या में अधिकार का अपवाद को लिंग नहीं हो सकता, तो स्वाभाविक उसकी निरग्निकता है। क्योंकि विद्या का अग्नि से कोई संबंध नहीं, कर्म का अग्नि से संबंध है। इसे जो सागरिक होगा वही कर्माधिकारी होता, इसलिए जो अग्नि की सागरिक नहीं है, निरग्निक है, उसे कर्माधिकार नहीं होता। अगर शूद्र निरग्निक होने से कर्माधिकार नहीं, इतना तो बात समझ में आता है। लेकिन विद्या का जब अग्नि से कोई संबंध नहीं है तो शूद्र को निषेध करना उचित नहीं होता। यच्च नहीं आवनी आदि रहित न विद्या वेतुम न शक्यते, क्योंकि आवनी आदि अग्नित्रय से रहित पुरुष के द्वारा विद्या को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसे आप नहीं कह सकते। विद्या वेतुम न शक्यते नहीं, दो है ना नकार। विद्या को प्राप्त करना, जानना, समझना, ज्ञान को प्राप्त करना नहीं हो सकता, ऐसा आप न कहें। क्योंकि निरग्निक पुरुष को भी बल्कि संन्यास विधि के द्वारा आप जिसको प्राप्त है अग्नि उसे भी छुड़ा देते हो। ये सब छोड़ो तभी तुमको ज्ञान पचेगा बोलते हैं। जब तक ये द्वैत बुद्धि में रहोगे, अहम करिष्ये संकल्प करते रहोगे, तब तक तो लफड़े में फंसे रहोगे, संसार से मुक्ति पा नहीं सकोगे। इसलिए जनेऊ चोटी को निकालने की बात कहते हैं, यदि उपनिषदों को अनुभव करना है तो। इसके बिना अनुभव नहीं होगा, ये बताएंगे। इसीलिए जिनके तो जन्म से ही जनेऊ चोटी नहीं, उनको तो कहना है कि फिर तो बड़ा आनंद ही आनंद है, ब्रह्मानंद जल्दी मिल जाएगा शायद। भवती च लिंगम शूद्राधिकार से उपोध बलगम,
इतना ही नहीं, शूद्र को ब्रह्म विद्या में अधिकार है, इसको पुष्ट करने वाला एक लिंग शब्द विद्यमान है। कहाँ है? संवर्ग विद्यायाम ही जान श्रुतिम पौत्रायणम शुश्रूषुम शूद्र शब्देन परामृशदीरेक्वः। कि सर्व संवर्ग विद्या प्रकरण में आप देखेंगे, छांदोग्योपनिषद अंतर्गत संवर्ग विद्या प्रकरण में जान श्रुति पौत्रायण नाम से सुप्रसिद्ध वह ब्रह्म विद्या को सुनने की इच्छा वाला था, उसको शूद्र शब्द के द्वारा परामर्श किया आचार्य रैक्व ने। हारेत्वा शूद्र तवैव सह गोभिरस्थो। पहली बार जब गया था उसको डांट करके भगा दिया, हे शूद्र बोल दिया उसको डांट करके, जा यहां से, तवैव सह गोभिरस्थो। जितना गौ दो खच्चरों से जो खचरियों से जो लाका है ये रथ और जो तुम्हारे धन दौलत रहे सब तुम्हारे होए, चले जाओ यहां से। अब उसको सुन करके और उसको समझ में आई, क्यों? उन्होंने देखा ये तो भाई इनके प्रारब्ध कर्माधीन होकर ये तो अपना खुजला रहे हैं, परेशान हैं, इसका मतलब इन्हें जो है कन्या की जरूरत है। ये समझ करके वो गया और कन्या सहित वो आ गया। तब भी शूद्र करके संबोधन किया और कहा स्त्री मुख से तुम प्राप्त करना चाहते हो, स्त्री को कन्या को दान करके तन निमित्तक विद्या को क्रयण करना चाह रहे हो, कन्या को दे करके विद्या को क्रयण करना चाह रहे हो, इसलिए भी तुम शूद्रों का हवा। दो बार आया संबोधन, इसलिए कहते हैं इत्यादि स्थलों में स्पष्ट है शूद्र करके संबोधन ये बता रहा है शूद्रों को अधिकार है। विदुर प्रवृतयश्च शूद्र योनि प्रभाव प्रभवा अपि विशिष्ट विज्ञान संपन्ना स्मर्यन्ते। और देखिए विदुर प्रवृत्ति आदि लोग ये मत सोचिए उनके विवेक विज्ञान नहीं होता, विवेक वैराग्य नहीं होता, ऐसा बात नहीं। विदुर को विवेक हुआ, वैराग्य भी हुआ, युद्ध से निकल गया, वो कहते हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, वो भी देश से निष्कासित हो गया, चला गया तीर्थ यात्रा में, विवेक भी था, विदुर नीति तो सुप्रसिद्ध है और उधर वैराग्य भी संपन्न था, तो सब कुछ है। विदुर प्रवृत्तयश्च शूद्र योनि प्रभवापि, यदि दासी का पुत्र हो गया, दासी में पैदा किया हुआ है, इस शूद्र योनि से उत्पन्न होने के बावजूद भी उनमें भी विशिष्ट विज्ञान से संपन्न होता हुआ अनेकों शास्त्रों में आपको इस तरह के अनेकों दृष्टांत स्मरण में आता है। स्मर्यन्ते स्मृतिषु तस्मात् अधिकृत शूद्र विद्यासु इति एवं प्राप्ते ब्रूमः। इसलिए शूद्रों को ब्रह्म विद्या में अवश्य अधिकार माननी चाहिए। ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर जवाब कहते न शूद्र से अधिकार है, शूद्रों को अधिकार नहीं है। क्यों? वेदाध्ययन अभावात, मूल हेतु है आपका वेदाध्ययन अभावात, वेदों का अध्ययन उसे प्राप्त नहीं। इसकी अपेक्षा से तो जितने सुनने वाले हैं यहाँ सबको तो अधिकार नहीं मिलेगा, किसी को अधिकार नहीं। कहाँ है? जिसने वेदाध्ययन तो किया नहीं, वेदाध्ययन किए ही नहीं, वेदांग को या वेदांश को अध्ययन करके प्राप्त कर रहे हैं ब्रह्म विद्या को, अनधिकृत चेष्टा हो रहा है कि नहीं? ये समझना पड़ेगा, पूर्व जन्म का संस्कार मानना पड़ेगा, नहीं तो जरा त्रैवर्णिक में जन्म लेकर के, क्योंकि त्रैवर्णिक में जन्म लिया है, त्रैवर्णिक में जन्म लेकर के ब्रह्मचर्य अवस्था से सीधे आपने विरक्त होकर संन्यास में आ गए हो, इसका मतलब मानना पड़ेगा पूर्व जन्मों में संस्कार था, कुछ साधना की ऐसी अवस्था पहुंच चुके थे, अब दोबारा यहाँ वेदाध्ययन आदि करने की अपेक्षा नहीं रहे। ये कल्पना करनी पड़ती है, सामर्थ्य उपनिषद भी वेद है, इसलिए उसको अध्ययन करे ना, ये नहीं स्वशाखा स्वाध्याय अध्ययन तेने की भी एक टुकड़ा एक मंत्र पढ़ लिया तो शूद्र भी पढ़ रहा है, फिर तो वेदाध्ययन उसने भी कर ली। कि शूद्र को निशास्तपति न्याय से उस कर्म के वेद मंत्रों को पढ़ाया जाएगा ना, जो याजमानिक कर्म संबंधी मंत्र होते हैं, उतने मंत्र उसको रटाया गया है और उसने वेदाध्ययन कर लिया। फिर ये कैसे वेदाध्ययन अभाव कैसे बोलोगे उसको? इसलिए वो नहीं बनता है। आप एक हिस्सा पढ़ ले, कुछ पढ़ ले, वैसे नहीं। जब तक आपका अपने स्व शाखा का अध्ययन पूरा नहीं किया, सांगोपांग, तब तक नहीं मानी जाती अपने वेदाध्ययन किया है। इसलिए हम भी खुला खुला कहते हमने भी वेदाध्ययन नहीं किया है। हमें अपनी स्व शाखा को जानता हूं, सुना भी हूं, लेकिन गुरुमुख से श्रवण पूर्वक अध्ययन नहीं किया। पुस्तक से पढ़ा हूं, गुरु लोग पढ़ रहे थे, वो पुस्तक हम भी देख करके पढ़ लिए,
ये तो देखा, लेकिन इसका नाम वेदाध्ययन नहीं है ना जब तक गुरु पुस्तक के बिना वो भी बोले और आप उसको सुन करके पुनरुच्चारण करें, उसका नाम वेदाध्ययन है। ये ना समझे कि गुरु जी पुस्तक लेके पढ़ रहे हैं और उसको हमने सुन लिया, हमने भी पढ़ के सुना दिया। नहीं, ये वेदाध्ययन नहीं है। ये चालाकी दक्षिण में होता है कि बहुत कोई पीछे पड़ जाए, कहते हाँ आओ, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, तुम आओ बैठो, और पुस्तक लेके बैठेंगे, पढ़ेंगे मंत्र को। हाँ बोलो, पढ़ो, ठीक, बहुत बढ़िया, चलो पढ़ा देंगे। अब बेवकूफ बना देते हैं। इसका नाम श्रुति वेदाध्ययन नहीं है। गुरु अपना ध्यान करते हुए ऋषि छंद विनियोग तो समझते हुए मंत्र का उच्चारण करेगा। पहले आपको उस मंत्र के ऋषि आदि विनियोग सब पर्यंत सब कुछ समझा देगा, फिर पहले अपना करके मंत्रोच्चारण करता है, फिर तत्काल आपको भी उसी प्रकार से ऋषि देवता छंद आदि के पाठ का विनियोग करता हुआ उस मंत्रोच्चारण करना चाहिए, तभी वेदाध्ययन मानेगी। वास्तविक श्रुति सिद्धांत वेदाध्ययन का मतलब ये है। ये कहां हो रहा है बताओ, किया किसी ने? इसलिए मान के चलना पड़ेगा। फिर आपके में वैराग्य का भूत सवार कैसे हो गया? बिना वेदाध्ययन किए वैराग्य का भूत सवार हो गया। वेद पढ़ने से भी वैराग्य हो गया और सीधा वेदांत पढ़ने की इच्छा हो गई। सीधे वेदांत पढ़ने की इच्छा हो गई है तो मानना पड़ेगा जन जन्मांतर को ऐसे संस्कार था, और कोई रास्ता तो है नहीं ना। और कुछ तो व्यवस्था तो माननी पड़ेगी, कल्पना करनी पड़ेगी। हाँ? आया और त्रैवर्णिक में आकर के उसने भी जो अनेकों जन्म लगाया, खूब वेद पढ़ा, खूब कर्मकांड किया है। ये क्या गारंटी आपको? आप कैसे बोलते पीछे शूद्र बन गया? पता कैसे चला आपको? इसलिए तो कोई अनुमान नहीं कर सकता। हाँ, आप ये अनुमान कर रहे होंगे शूद्र होकर के वेद का श्रवण, उपनिषद श्रवण कर रहा है, इसके अंदर पर आपका अनुमान का आधार क्या है? शूद्र होकर वेदांत श्रवण कर रहा है बैठ करके, इसलिए आप मान रहे हो पिछले जन्म त्रैवर्णिक था, वेदाध्ययन किया था, अब वेद से विरक्त हो गया, शूद्र जन्म ले लिया, फिर वेदांत में आ गया। इसी मान रहे हो आप, तभी उसकी भी जवाब दे देंगे। अब उसके ऊपर कर्म फल भोग है ना। अब वो त्रैवर्णिक में रहता हुआ ऐसा कोई कुकर्म कर दिया जिसने जन्म तो शूद्र का होना पड़ा, कर्म का फल है ये, विद्या का फल नहीं है ना शूद्र। तो आपके पास वेद विद्या हो, ब्रह्म विद्या हो, उसका फल है क्या शूद्र जन्म? जन्म जो होता है कर्म का फल है। जात त्याग भोग ये सब क्या है? कर्म का फल निर्णय हो चुका है, इसीलिए कर्म का फल है। कोई ऐसा त्रैवर्णिक में रहते हुए आपने ऐसा नीच कर्म किया है जिसकी वजह से शूद्र जन्म हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से ददामितम बुद्धि योगम, भगवान ने कहा है ना, तो इस शूद्र योनि में भी उसको सब वेदांत का बुद्धि दे दिया। इसीलिए शूद्र जन्म में रहते हुए यहाँ वेदांत सुनने के लिए हमारे पास आ गया है, तो हम भी सुना देते हैं। व्यवस्था तो है ना शास्त्र में, इसीलिए हमारे हम केवल ब्राह्मण को सुनाते, लफड़ा नहीं है। या ब्राह्मण सामने बैठना चाहिए, पीछे शूद्र सुनना चाहिए, चाहे पहला लाइन में रहे चाहे लास्ट लाइन में रहे। हमारे यहाँ न ब्राह्मण है न शूद्र है। ब्रह्म विद्या दृष्टि तो वास्तव न ब्राह्मण है न शूद्र है। हाँ, जो अभिमान कर रहे हैं मैं शूद्र हूं, उसके लिए बात कही जा रही है। जो त्रैवर्णित्व का अभिमान है, जिसके अंदर शूद्रत्व का अभिमान है, उसको कहते तुम यदि शूद्र अपने आप को मान रहे हो फिर तुम्हें कोई अधिकार नहीं। वेदाध्ययन अभावात्, कैसा भी समन्वय कर लेना। अधीत वेदो ही विदित वेदार्थ वेदार्थेषु अधिक्रियते, क्योंकि जिसने वेदों को अध्ययन कर लिया है, अधीत वेदो ही विदित वेदार्थ, जिसने वेदों को गुरु मुख से श्रवण कर लिया, इतना ही नहीं, विदित वेदार्थ, वेदार्थ को उसने समझा भी है, जान लिया है, वही वेदार्थेषु अधिकृते, वेद में कथित पदार्थों में उसका अधिकार मानी जाएगी। चाहे कर्म हो, चाहे उपासना हो, चाहे ज्ञान। न च शूद्र से वेदाध्ययनम अस्ति, और शूद्र को वेदाध्ययन ही नहीं प्राप्त है। क्यों? उपनयन पूर्वक वेदाध्ययन, उपनयन पूर्वक की वेदाध्ययन होता है। उपनयन से वर्णत्रय विषयत्वात्, और उपनयन वर्णत्रय का विषय है। आते उपनयनाभावात् वेदाध्ययन अभाव, वेदाध्ययन अभावात्
वेदार्थ अविज्ञात, वेदार्थ अविज्ञात होने से वेदार्थेषु अनधिकार, एक पूर्व ले जाना। यथा यत्तु अर्थित्व न तदा सती सामर्थ्य अधिकार कारणम भवति। और कहे उसे मोक्षार्थी तो रह सकता है ना कम से कम, कहते वो अर्थित्व केवल कारण नहीं बनता है ब्रह्म विद्या में, सामर्थ्य होने के बाद अर्थित्व होना चाहिए। पहला सामर्थ्य, बाद में अर्थित्व। इसे कहते असत्य सामर्थ्य तत् माने अर्थित्वम अधिकार कारणम न भवति। जो उसने पूर्व पक्ष ने कहा था यत्तो अर्थित्वम अस्ति थी, उसके प्रति जवाब दे रहे हैं न तद असत्य सामर्थ्य अधिकार कारणम भवति। अर्थित्व भी वास्तव में अधिकार के प्रति कारण नहीं माना जा सकता, केवल अर्थित्व से कोई अधिकारी नहीं बन जाता। जैसे आपके अंदर इच्छा है IAS ऑफिसर बनने का, तो इच्छा मात्र कोई बन जाएगा क्या? पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पास होने पड़ेगा या नहीं, ट्रेनिंग हो निकला होगा, उसके बाद ही तो बनेगा ऑफिसर। सीधे बन जाएगा क्या? चाहने मात्र से। सामर्थ्य भी अपेक्षित है। वही सामर्थ्य को हम कहते हैं न्यूनतम अर्हता। कल भी चर्चा हुई थी ना, न्यूनतम अर्हता की अपेक्षा है। वह क्या है? वो वही वेदाध्ययन, प्रविद्या के प्रति भी सामर्थ्य न लौकिकम। सामर्थ्य भी नहीं समझना लौकिक सामर्थ्य हट्टा कट्टा तगड़ा है, बुद्धि भी तेज है, समझ लेगा, उनची से नाम मतलब नहीं है। केवलम अधिकार कारणम न भवते, है ना, जोड़ देना। सामर्थ्योपि केवलम लौकिकम सामर्थ्यम अपनी, लौकिक जो सामर्थ्य वह भी केवल मैंने अकेला अधिकार का कारण नहीं माना सकता। शास्त्रीय अर्थे शास्त्रीय से सामर्थ्य से अपेक्षित, शास्त्रीय पदार्थों में अधिकार का निर्णय यदि करना है तो अब शास्त्र कथित सामर्थ्य की अपेक्षा होगी। शास्त्रीय सामर्थ्य से अध्ययन निराकरण निराकृतत्व, और शास्त्रीय सामर्थ्य को उसी समय निराकरण हो गया जब उसको अध्ययन का निराकरण हो गया, उपनयन का निराकरण हो गया। वहीं से अध्ययन का निराकरण, अध्ययन का निराकरण से शास्त्रीय सामर्थ्य का निराकरण हो गया। अतः उसको ब्रह्म विद्या में अधिकार सीधे साक्षात नहीं हो सकता। यच्चिदम शूद्र ज्ञानोक्लिप्त तन्याय पूर्वकत्वाद विद्यामपि अनवक्लिप्तत्व द्योतयति। और पूर्व पक्ष ने कहा था कि शूद्र को कर्म भले ही अनधिकार है, उस मंत्र है, लेकिन यहाँ निषेध तो है नहीं विद्या में उसका। शूद्रो विद्या अनवक्लिप्त हो, ऐसे लिखा नहीं है, ऐसा कहा था उसने। तन्याय पूर्वकत्वाद, लेकिन हम कहते हैं उसी युक्ति से हमें सिद्ध कर रहे हैं शूद्र को विद्या में भी अधिकार नहीं है। तन्याय पूर्वकत्वाद, क्योंकि कर्म में निषेध किया ना इस मंत्र ने, किस आधार पर निषेध किया है? वो आधार यहां भी लागू हो रहा है विद्या में भी। इसलिए वह यज्ञ जो कह दिया गया है विद्या यम अपी जोड़ लेना, उपलक्षण है, वो स्वतः ही उपलक्षण बन जाएगा। क्यों? जो व्यक्ति को यज्ञ में अधिकार नहीं का मतलब वेद में अधिकार नहीं, वेद में अधिकार नहीं का मतलब उपनयन में भी अधिकार नहीं, अतएव संन्यास पूर्वक जो उसका वेद ब्रह्म विद्या में भी अधिकार नहीं। संन्यास किसका करेगा? वो जिन्हों चोटी प्राप्त, चोटी मात्र प्राप्त है ना, जिन्हों तो प्राप्त है नहीं। गायत्री को त्यागेगा, गायत्री अभिन्ना सावित्री को त्याग करके परमांश गायत्री को प्राप्त करना है उसे, वो कैसे? जब अप्राप्त है तो संन्यास क्या करेगा? इसे संन्यास पूर्वक भी उसको अधिकार माना जाए, वो भी नहीं हो सकता। अतएव कहते हैं यह जो निषेध वाक्य शूद्रो यज्ञ अनवक्लिप्त, यह वाक्य ही जिस युक्ति के आधार पर कर्म में निषेध कर रहा है वही युक्ति के आधार पर उस शूद्र को विद्या में भी अधिकार निषेध करता है। युक्ति क्या है? वहां वेदाध्ययन अभावात्, वही कह रहे हैं न्याय से साधारणत्व, कि युक्ति दोनों में समान है। वेदाध्ययन अभाव जो हेतु है ये कर्माधिकार के निषेध में, विद्याधिकार का निषेध में, दोनों में समान है। यत् पुनः समर विद्यायाम शूद्र शब्द श्रवणम लिंगम मन्य से न तत्लिंग, और जो समर विद्या में तुमने कहा था शूद्र शब्द वहां सुनने को मिला, आचार्य ने अपने शिष्य के प्रति बात कहा है, इसलिए उसको लिंग मानो। कहते वो भी नहीं हो सकता, न्यायाभावात्। वहां यादृश शूद्रत्व जाति को तुम लेकर के कहना चाह रहे हो, वह युक्ति यहां सिद्ध नहीं होता। वर्णतः शूद्रत्व रूपी न्याय यहां नहीं है। न्याय बहुत मैंने वर्णतः शूद्रत्व होना चाहिए, उसी की यहाँ चर्चा हो रही है। किसी गुण से
आरोपित शूद्रत्व को लेकर के नहीं है। जैसे किसी को कहते आपने गधा बोल दिया, और क्या वो गधा हो जाएगा? उसको मान लो कि गधा ही है, वास्तव में 4 पैर वाला आदमी है? और घास खिलाओगे, रोटी नहीं दोगे उसको, ये तो नहीं होता। आरोपित जो है ना, उसके अंदर खरत्व आने मात्र से ही वह खर नहीं हो जाता। तद आरोपित शूद्रत्व को लेकर के जान श्रुति को शूद्र नहीं कह सकते। अच्छा, वर्णतः शूद्रत्व को लेकर के अधिकार का प्रश्न है यहां, आरोपित गुणतः शूद्रत्व को लेकर के नहीं है। से न्याय बहुत मने जिस न्याय को लेकर हम विचार कर रहे हैं, वर्णतः शूद्रत्व उसका अभाव है। यहां न्यायोक्त ही लिंग दर्शनम द्योतकम भवति। न्यायोक्त मने वेदार्थ जो ज्ञानात्मक सामर्थ्य रूपा अनुकूल न्याय यहां पर नहीं है। लिंग दर्शन तो न्याय संगत विषय का ही सूचक होता है। इसलिए ये जो लिंग आप दिखा रहे हो शूद्र शब्द, वो भी कुछ न कुछ न्याय संगत बात को ही बता रहा है। ये वेदाध्ययन वाला है, फिर भी किसी अन्य कारण से शूद्र है। अधिकारी होते हुए भी, यदि त्रैवर्णिक होने से अधिकारी है, लेकिन किसी अन्य कारणों से इसके अंदर शूद्रत्व आया हुआ है। ये बात को ज्ञापन करने के लिए वह शब्द आया है मानना चाहिए। न चत्र न्यायो अस्ति, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई युक्ति, कोई न्याय नहीं है जिससे आप सिद्ध करो कि ज्ञान श्रुति वर्णतः शूद्र था। ये सिद्ध करने के लिए आपके पास कोई युक्ति नहीं है। कामम चयम शूद्र शब्द समर विद्यायाम एवं एकस्याम शूद्रम अधिकारिया। ठीक है, मान भी लिया जाए आपके मत के हिसाब से, कामम शूद्र शब्द समर विद्या में आया हुआ है ना। जैसे निषाद स्तपति नहीं लगा, निषाद स्तपति शब्द जिस यज्ञ में आया, रौद्रम चरु निरूपित रुद्र याग में, बस उसी याग मात्र में अपने अधिकार माना, अग्निहोत्र आदि में नहीं। तो यहां भी कहूंगा जिस संवर विद्या में शूद्र शब्द संबोधन हुआ है, उसी संवर विद्या मात्र में अधिकार है, पूर्ण ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। वो भी विकल्प दे रहे हैं। कामम चायम शूद्र शब्द संविद्याम एव एकस्याम शूद्रम अधिकुर्या। एक विद्या में एकस्याम समर विद्यायाम एव शूद्रम अधिकुर्यात्। ठीक है, मान लेंगे हम ये भी कि एकमात्र समर विद्या, और समर विद्या शुद्ध ब्रह्म विद्या नहीं है, सगुण ब्रह्म विद्या है। वो संवृजनत्व गुण को लेकर के है ना, तो इसलिए कहते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं, वो भी इसको अधिकार दे देगा तद विषयत्वात्, क्योंकि वह शूद्र विषय की होने से हम मान लेंगे। न सर्वास विद्यासु, उतरे मात्र से आप सकल विद्याओं में अधिकार नहीं मान सकते। निषाद निषाद स्तपति न्यायात हम कहेंगे, तो मीमांसा को चुप होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर उसे भी मानना पड़ जाएगा ना। कर्म कांड में भी निषाद स्तपति रौद्र चरु याग का अधिकारी होने से निषाद स्तपति फिर सर्व यज्ञाधिकार स्वीकारना पड़ जाएगा, और वो स्वीकार करेगा नहीं। तद्वत हम भी कहेंगे सर्व विद्याओं में अधिकार नहीं। और यदि कहोगे ये अर्थवाद तत्व है, तब तो बात ही अलग हो जाती है। इसे तू कहते ना कामन चायन शुद्ध शब्द, इसलिए यहां पर कह अर्थवाद तत्व तू। यदि आप उस शुद्र शब्द को विधि कोटि में रखकर मान रहे हो, अधिकारित्व वाचक मान के चल रहे हो, तब तो मान भी लूंगा उस समृद्ध मात्र में उसका अधिकार है, लेकिन वास्तव में वह अर्थवाद के अंतर्गत विद्यमान है। हारे वाइत्य क्या एक आख्याय का बता रहा है, उस विद्या के महात्म्य को, आचार्य का सामर्थ्य को, आचार्य के सर्वज्ञत्व को द्योतन करने के लिए आख्याय का है। क्योंकि उसने शूद्र क्यों बोला, इसका मतलब आचार्य सर्वज्ञ थे, जानते थे। पहले शोक पूर्वक आ रहा है मेरे पास। ओम